नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। डॉक्टरों अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने रखी 5 मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। जलवायु परिवर्तन समेत विश्व के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों पर होगी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने के ऊपर टहलने से रोकने के मामले में आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर की चर्चा। गजा युद्ध विराम की नई शर्तों को हमास ने किया खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का करेंगे दौरा। युद्ध विराम बंधकों की रिहाई के लिए बनाएंगे दबाव। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक 2024 के लिए 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल रवाना। 28 अगस्त से होगी पैरालंपिक की शुरुआत। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आह्वान पर देश भर में आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सकीय कामकाज जारी रहेगा, लेकिन बाहरी रोग विभाग ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। डॉक्टरों अस्पताल की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय के अनुसार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी ग्लोबल साउथ देशों को आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन पिछले शिखर सम्मेलनों में दुनिया को प्रभावित करने वाली कई जटिल चुनौतियों जैसे संघर्ष, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश क्षेत्र के लिए चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों, खासकर विकास के क्षेत्रों पर विचार विमर्श जारी रहेंगे। उद्घाटन सत्र राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर पर होगा। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक अहम मानी जा रही है। इससे पहले आज देर शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मोप्पा वर्पू फाउंडेशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वे वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 23वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेट्रो, सड़क और एयरपोर्ट से जुड़ी 5 ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना, बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के तहत 2 कॉरिडोर, पुणे मेट्रो चरण 1 विस्तार और पश्चिम बंगाल के बागडगोरा हवाई अड्डे तथा बिहार पटना के बिहटा हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता कर मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने के मामले में आज सुनवाई करेगी। इस मामले में राखी सिंह समेत विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर के सुपुर्द की गई व्यास जी के तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी को नेतन्याहू ने फोन किया था। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में तनाव कम करने पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत सभी बंधकों की तुरंत रिहाई और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता का आह्वान करता है। पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान का आह्वान किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गाजा युद्ध विराम की नई शर्तों को हमास ने खारिज कर दिया है। इजराइल और फलस्तीन के बीच गाजा में जारी संघर्ष को रोकने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हुई वार्ता बेनतीजा रही। कतर, अमेरिका और मिस्र ने संयुक्त बयान में कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह मिस्र की राजधानी काहिरा में वार्ता करेंगे। हमास और इजराइल के बीच समझौते के लिए कतर, अमेरिका और मिस्र मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष विराम संबंधी सभी वार्ताएं अब तक विफल रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का प्रयास करेंगे ताकि गाजा में बंधकों की रिहाई में मदद की जा सके। इस दौरान वे क्षेत्र में सभी पक्षों के लिए तनाव को बढ़ने से रोकने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर देंगे। और पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरालंपिक दल रवाना हुआ। भारतीय टीम में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, साइकिलिंग, ब्लाइंड जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो सहित 12 खेलों में 84 एथलीट शामिल हैं। ये पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय दल के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।